बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का चैप्टर नंबर 14 है वेक्टर फील्ड्स, और उसकी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 14.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। फिर हमने वो करनी है डेफिनेशन ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, कर्ल ऑफ एफ क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या है। ये 4-5 डेफिनेशन करेंगे तो फिर हम कुछ देखते हैं आगे। ये डेफिनेशन आती हैं फिज़िक्स में भी हैं, और जो हैं ये वेक्टर की बुक्स जो हैं बीएस लेवल की या बीएससी लेवल की हर एक बुक में मौजूद है। तो नंबर 1 डेफिनेशन है हमारे पास द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है ये। द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल से भी डिनोट इससे डिनोट करते हैं इज गिवन बाई डेल। इसके ऊपर एरो का साइन नहीं लगाना, ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास आएगा करली ओवर करली एक्स प्लस करली ओवर करली वाई प्लस करली ओवर करली जी। साथ आई जे के लगाना है, कुछ लोग बाद में लिखते हैं, कुछ बाद शुरू में। तो स्टार्ट में मैंने इनको इधर लिख दिया आई जे के। तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरह हमारे पास होता है ना डी बाई डी एक्स, वो ऑपरेटर होता है, वो किसी भी चीज़ पे फंक्शन पे ऑपरेट करता है। इसी तरह ये हमारे पास ऑपरेटर है। और जिस तरह वेक्टर में आता है, एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, उसके बाद आता है दो वेक्टरों की मल्टीप्लिकेशन जिसमें डॉट प्रोडक्ट आती है, और फिर आती है क्रॉस प्रोडक्ट। उसी तरह यहाँ पे ये वाला है कि इसकी भी 3 प्रोडक्ट होंगी। इफ़ एफ इज़ अ स्केलर फंक्शन, आप एफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और अगर ये 3 डायमेंशन में है तो एफ ब्रैकेट में एक्स वाई और जी आ जाएगा। इज़ अ स्केलर फंक्शन देन डेल एफ क्या आएगा, इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो डेल एफ क्या कहलाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, जबकि एफ क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। एंड इज गिवन बाई, फिर इसको लिखते हैं जी आर ए डी ग्रेडियंट एफ, या फिर इसको इस तरह लिखते हैं डेल एफ। ये हमारे पास आ जाएगा, जब ये चीज़ है इसके साथ एफ आएगा तो ये बन जाएगा करली एफ ओवर करली एक्स आई प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे प्लस करली एफ ओवर करली जी के। नंबर 3 पे अगर हम आते हैं तो नंबर 3 पे आएगा, अब हमारे पास है वेक्टर फंक्शन। वो जो एफ था स्मॉल वो हम लेंगे स्केलर फंक्शन के लिए, और कैपिटल एफ लेंगे। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स वाई जी। मैं इसको लेता हूँ एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के। आपकी बुक वाला यहाँ क्या लेता है, एम लेता है, यहाँ पे एन लेता है, यहाँ पे पी लेता है। एम एन पी आर ऑल फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो एफ वन भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जी, ये भी एक्स वाई जी का और ये भी एक्स वाई जी का। इफ इज लिख ले, इज अ वेक्टर फंक्शन, इज अ वेक्टर फंक्शन देन कर्ल ऑफ एफ। क्या क्या लफ्ज़ है, कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ विच इज डिनोटेड एस, कर्ल एफ लिखेंगे, एफ के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, और डेल क्रॉस एफ, और डेल के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा। एंड इज गिवन बाई, एंड इज गिवन बाई। उसी तरह जिस तरह हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी आएगा हमारे पास कर्ल एफ, ये आ जाएगा आई जे और के, यूनिट वेक्टर है।
फिर हमारे पास आएगा करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी, और मैंने इसके कंपोनेंट्स लिए F1, F2 एंड F3। तो ये देखें, ये आएगा हमारे पास, ये होता है दिस माइनस दिस, इसने इसके ऊपर ऑपरेट करना है, तो ये आ जाएगा करली F3 ओवर करली वाई माइनस हमारे पास आएगा करली F2 ओवर करली जी, और इधर क्या आ जाएगा आई। फिर लेंगे ये माइनस, और जब माइनस लेंगे तो आएगा फिर करली F3 ओवर करली एक्स, और माइनस आएगा करली F1 ओवर करली जी, और साथ क्या आएगा जे यूनिट वेक्टर। फिर आएगा ये प्लस, और ये आएगा करली F2 ओवर करली एक्स माइनस करली F1 ओवर करली वाई, और ये के। तो ये हमारा है कर्ल एफ, इसको फाइंड करने का मेथड। और नंबर 4 पे आएंगे, वो है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये भी द डाइवर्जेंस ऑफ एफ, यहाँ भी एफ क्या होगा? वेक्टर फंक्शन होगा। इज डिनोटेड एज DIVF, और इसको क्या कहते हैं? डेल डॉट एफ। तो ये भी क्या कहलाता है? डाइवर्जेंस एफ। एंड इज गिवन बाय, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट होती है वही वाला रूल होगा यहाँ पे भी, सिर्फ इसने ऑपरेट करना होता है, इसकी तरतीब का हमने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंस एफ, दिस इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी के, और डॉट आएगा हमारे पास F1 आई प्लस F2 जे और प्लस F3 के। तो आपको डॉट प्रोडक्ट का पता है, जिस तरह ये इसके साथ होगा, ये आएगा करली F1 ओवर करली है। इसने पहले आने, इसने बाद में आना। F1 पहले नहीं आ सकता, करली ओवर करली एक्स ऑपरेटर इसकी ऑपरेट करेगा। प्लस आएगा करली ओवर करली वाई F2, और प्लस आएगा करली ओवर करली जी F3। तो ये तो हमारे पास हो गया डाइवर्जेंस की डेफिनेशन। एक और करते हैं, और वो है नंबर 5 पे। और नंबर 5 पे हमारे पास आएगा अब वेक्टर फील्ड F। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है, ये हम एक पूरा एक अलहदा लेक्चर करेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन आएंगी। वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव क्या है, वो इनवर्स स्क्वायर फील्ड क्या है, वो अलहदा पूरा एक लेक्चर होगा। अब वेक्टर फील्ड F is called conservative if there exists some scalar function, स्मॉल f ले लें, g ले लें, कोई ले लें, आमतौर पर जो यूज़ होता है, सच दैट f बल्कि 3 डायमेंशन ले लें, x y z, ये हमारे पास आ जाएगा डेल f x y z। अगर इसका डेल लेंगे तो जो हमारे पास आएगा फिर f, इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर फील्ड। इसके अलावा और भी डेफिनेशन हैं, लेकिन अभी हम के इतना है कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर ये 1 से 12, उनके लिए अलहदा डेफिनेशन मज़ीद करेंगे, तो फिर स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज मेरे पास है 14.1 है, और क्वेश्चन नंबर है 13। और 13 का अगर मैं स्टेटमेंट लूँ तो 13 की स्टेटमेंट है मेरे पास, 13 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड दैट गिवन पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है स्टार्ट करने से पहले, तो ये देखें मैंने अभी लिखा, मैंने लिखा कि इफ़ एफ, मैं बल्कि दोबारा इसको लिख देता हूँ, एक्स वाई जी इज इक्वल टू डेल एफ
एक्स वाई जी, देन f is called conservative। और इसी में आए जो है मैं नाउ इफ f is conservative then द फंक्शन, ये जो हमारे पास राइट साइड पे स्मॉल f है, देन द फंक्शन f इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन। तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल फंक्शन। बल्कि एक और बात कर लें, एंड f ऑफ एक्स वाई जी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जी। ओ आर यूँ ले लें कि F1 to 5 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 1 to 5। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 की जो स्टेटमेंट है मेरे पास 13 ये है जी, 13 से लेके 16 तक ये 4 क्वेश्चन हैं और इनकी एक स्टेटमेंट है, मैं लिख देता हूँ आपको। फाइंड अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड that has the given potential, that has the given potential। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, अगर ये पोटेंशियल है, वेक्टर फील्ड जो है ये फाइंड करना है, तो हम क्या ले लेंगे? इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। जब इसका ग्रेडियंट ले लेंगे तो हमारे पास वेक्टर फील्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ये है जी 13, और इसकी स्टेटमेंट है कि एफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3y स्केयर प्लस 4z स्केयर। तो देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अलग-अलग करना है, अलग-अलग कर लें। एक चूँकि पहला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। तो नंबर 1 आएगा करली एफ ओवर करली एक्स। इसके साथ ये लिखें या ना लिखें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा करली ओवर करली एक्स, एक्स स्केयर माइनस 3y स्केयर। जब x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, इन दोनों का 0। फिर आएगा करली f ओवर करली y। मैंने आपको बताया ये साथ लिखे ना लिखे, ये तो शो करता है कि f डिपेंड्स अपॉन x, y एंड z। तो ये आएगा करली ओवर करली y एक्स स्केयर माइनस 3y स्केयर। तो जब ये y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या आएगा? माइनस 6y। फिर आएगा करली f ओवर करली z, करली ओवर करली z एक्स स्केयर माइनस 3y स्केयर 4z स्केयर और ये क्या आ गया? 8z। नाउ इफ f is a vector, if f is a conservative vector field of f लिख लें, देन f हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? f आएगा दिस, या इस तरह भी लिखने साथ ये भी लिख लें, तो डेल f ऑफ एक्स वाई जी।
और ये अभी हमने पीछे किया था, ये आएगा करली एफ ओवर करली एक्स आई प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे प्लस करली एफ ओवर करली जी के। और ये इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये आया है 2xi, फिर है -6yj और एंड पे है 8gk। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी तरह अब हम आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 की जब स्टेटमेंट लेंगे तो 14 है जी हमारे पास f ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखें इसका भी फिर आप अलग-अलग कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लें करली एफ ओवर करली एक्स, करली ओवर करली एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जब एक्स के लाज से साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा काज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इनटू आएगा एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, बाकी दोनों का क्या हो जाएगा 0, वो 2x पहले लिख लेते हैं। अब देखें एक्स वाई जी के लिए सिमेट्री है, जब लेंगे इसका ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ये y के लाज से तो 2y आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी के लाज से लेंगे। फिर आएगा करली एफ ओवर करली y, तो वो आ जाएगा 2y काज ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फिर आएगा करली एफ ओवर करली जी, वो आएगा 2g काज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। एक बार यहाँ पे आएगा करली ओवर करली वाई 2y आ जाएगा, फिर आएगा करली ओवर करली जी, तो क्या आ जाएगा 2g। तो हम लेंगे f इज इक्वल टू डेल f, और ये होगा करली f ओवर करली एक्स आई प्लस करली f ओवर करली वाई जे प्लस करली f ओवर करली जी के। तो दिस इज इक्वल टू, जब ये पुट करेंगे सारा हर एक के साथ आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। तो ये देखें मेरे पास जब सारा लिखूंगा तो ये आएगा, इसके साथ आई आएगा प्लस इसके साथ जे आएगा प्लस इसके साथ के आएगा। तो इतनी गुंजाइश यहाँ पे नहीं होती, तो ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, काज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2xi 2yj प्लस 2z के। बल्कि आप 2 भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 काज ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और जब 15 पे आएंगे तो 15 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। 15 है जी ये हमारे पास 15 की स्टेटमेंट है जी एफ ऑफ एक्स वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, 2 डायमेंशनल है। इसमें हम हमारे पास उसी तरह आएगा करली एफ ओवर करली एक्स, करली ओवर करली एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा करली ओवर करली एक्स एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब एक्स का किला से लेंगे एक्स का 1 आएगा, वाई कांस्टेंट है, वैसे ही इसे ये जो वाई कांस्टेंट है इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर मैं लूँगा करली एफ ओवर करली वाई। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जब एक्स के लाज से लिया तो ये वाई आया, जब वाई के लाज से लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स। लेकिन मैं लिख देता हूँ उसी तरह टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स वाई है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करली ओवर करली वाई एक्स वाई।
अब जब y के लिहाज से लेंगे 1 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, और अगर आपने वो लिखना भी है थर्ड तो वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ लिखनी है तो लिखें, नहीं लिखनी तो ना लिखें। जब जी के लिहाज से लेंगे तो जी इसमें कोई नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। तो सो हमारे पास एफ आ जाएगा डेल एफ, और ये होगा करली एफ ओवर करली एक्स आई प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे, या तो इधर ही छोड़ दें या फिर ये ज़ीरो इसके निकाल लें, ये ज़ीरो। तो जब ये लेंगे ये हमारे पास आया, इसकी वैल्यू आई है 1/1 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू वाई था, वाई आई प्लस है एक्स और 1 प्लस एक्स स्केयर जे। तो क्या करेंगे, इसको ये हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा वाई आई प्लस एक्स जे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद हम आते हैं 16 पे, और जब 16 पे आएंगे तो ये 16 है जी, और 16 की स्टेटमेंट है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स वाई जी दिस इज इक्वल टू, ये है जी वाई स्केयर और ई की पावर -3 है। तो ये फंक्शन भी प्लेन में लाई करते एक्स वाई में है, 3 डायमेंशनल नहीं है, तो यहाँ भी लेंगे करली एफ ओवर करली एक्स, करली ओवर करली एक्स वाई स्केयर ई की पावर -3 है। आप चाहें तो वाई स्केयर को बाहर ले लें, करली ओवर करली ये, और आपको पता है इसका डेरिवेटिव यही आता है, इनटू जब एक्स का ये पावर का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से तो वो क्या हो जाएगा -3। तो फिर हम इसको लिख लेंगे -3 वाई स्केयर ई की पावर -3 एक्स। फिर हम लेंगे करली एफ ओवर करली वाई, तो ये आएगा करली ओवर करली वाई, वाई स्केयर, अब ये कांस्टेंट है, वाई स्केयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y e की पावर -3x। तो रिक्वायर्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इज एफ, ये ब्रैकेट में लिख लें साथ डेल एफ ऑफ एक्स वाई, बल्कि है ही एक्स वाई, तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा करली एफ ओवर करली एक्स आई प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे। तो जब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे कर लिए तो ये हमारे पास आ जाएगी -3 वाई स्केयर ई की पावर -3xi, और प्लस जब ये लेंगे तो 2y ई की पावर -3xj। तो देखें y भी कॉमन आ रहा है और e की पावर -3x भी कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर -3yi प्लस क्या बचा 2j। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। 16 के बाद हमारे पास आगे नई स्टेटमेंट है 17 है, उसमें हमने फाइंड करना है डेल क्रॉस एफ एंड डेल डॉट एफ, यानी कि कर्ल एंड डाइवर्जेंस। तो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।